राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने आखिरकार चिराग को धैर्य का फल दिया। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को भी सब्र का फायदा मिला और जिद में फंस गए पशुपति कुमार पारस। देखते रह गए मुकेश सहनी। क्या इन्हें महागठबंधन में जाने के लिए छोड़ दिया गया? नमस्कार, मैं पंखुड़ी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अमर उजाला। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचने से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों के बंटवारों की औपचारिक घोषणा कर दी। इस घोषणा के समय भारतीय जनता पार्टी की ओर से विनोद तावड़े और जनता दल यूनाइटेड की ओर से संजय झा थे। तावड़े ने सीट शेयरिंग की घोषणा करते हुए बताया कि भाजपा 17, जेडीयू 16, लोक जनशक्ति पार्टी 5, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 1 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर बिहार में चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी उतारेगी। तावड़े ने लोकसभा जनशक्ति पार्टी में कहा और बाद में इसे स्पष्ट किया गया कि यह सीटें मुख्य रूप से चिराग पासवान के नाम गई हैं। उन्होंने कहा कि यह सीटें एनडीए अपने घटक दलों के बीच बांट रहा है, मतलब बाकी के लिए कुछ नहीं कहा। मतलब पशुपति पारस मायने ही नहीं रखते। मुकेश सहनी भी देखते रह गए। क्यों हुआ ऐसा? समझने के लिए पिछले 4-5 दिनों की गतिविधियां ही काफी हैं। जहां एक तरफ दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने धैर्य रखा, वहीं उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने जिद ठाने रखी। उन्हें यह भी समझना चाहिए था कि चिराग पासवान के पास दिवंगत रामविलास पासवान के पीछे चलने वाले लोग ज्यादा हैं। उन्होंने यह भी नहीं समझा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्नेह चिराग को मिल रहा है। उन्हें साथ आने कहा गया, नहीं माने। उन्हें हाजीपुर सीट चिराग पासवान के लिए छोड़ने के लिए कहा गया। दूसरी सीटों का ऑफर दिया गया, किसी पर भी नहीं माने। और तो और एनडीए के तहत केंद्रीय मंत्री रहते हुए हाजीपुर जाकर प्रेस से बात कर ऐलान कर दिया कि उनकी किसी से बात ही नहीं हुई है। मतलब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक को झुठला दिया। इस आखिरी गलती ने भाजपा को उनसे विमुख कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार लव कुमार मिश्रा कहते हैं, भाजपा किसी पुराने साथी को नहीं खोना चाह रही, लेकिन खुद को अपर हैंड मानकर किसी दबाव में भी नहीं आ रही। जेडीयू ने 17 पर चुनाव लड़कर 16 पर जीत हासिल की, उसे भी उतना ही दिया। लोजपा को 6 सीटें पिछली बार मिली थी। इस बार पशुपति कुमार पारस की 1 सीट को घटाकर शेष लोजपा रामविलास को 5 सीटें दे दी गई। भाजपा अंतिम तक पारस को खोना नहीं चाह रही थी और अब भी उनके लिए दरवाजे बंद नहीं किए गए हैं, लेकिन यह दरवाजा राज्यपाल या फिर राज्यसभा का इंतजार जैसा है। इन पंक्तियों का मतलब कई दिनों से समझ में भी आ रहा था। दरअसल पारस को पहले लोजपा की एकजुटता के लिए कहा गया था, लेकिन वह भतीजे के साथ जाने को तैयार ही नहीं हुए। भाजपा को चिराग में जितनी संभावना नजर आई, उस हिसाब से पारस में नहीं आई। पारस अगर खुद ऐलान नहीं कर थोड़ा नरम होते तो दूसरे अच्छे ऑफर उनके पास जरूर आते। चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंड रिसर्च के अध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा कहते हैं, जातीय जनगणना में संख्या बल के हिसाब से दुसाध बिहार में दूसरे नंबर की जाति है। उससे दरकिनार करना कोई नहीं चाहता। इस हिसाब से पारस को भी दरकिनार नहीं किया गया, बल्कि भाजपा उन्हें अपनी करनी के कारण भुगतान करने वाले के रूप में ही छोड़ रही है। चिराग पासवान जिस हिसाब से बिहार में सक्रिय हैं और जैसे जैसे पारस अपने साथी 4 सांसदों को अंतिम समय तक साथ नहीं रख सके, यह तो होना ही था। उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को भी 1-1 सीट मिल गई, लेकिन मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी पर भाजपा ने क्यों नहीं ध्यान दिया? वजह अमर उजाला ने पहले ही बताया था कि सीट बंटवारा भी मंत्रिमंडल विस्तार के लिए रुका है। मंत्रिमंडल विस्तार में मुकेश सहनी की जाति को सम्मान दिया गया था। जातीय जनगणना में मल्लाह जाति की आबादी 2.60% बताई गई थी। भाजपा और जेडीयू ने मंत्रिमंडल विस्तार में इस जाति पर ध्यान दिया, तभी मुकेश सहनी ने भी मान लिया था कि भाजपा उन पर शायद ही ध्यान दे। भाजपा ने विधान पार्षद हरि सहनी, जबकि जेडीयू ने बहादुरपुर दरभंगा के विधायक मदन सहनी को मंत्रिमंडल में जगह दी थी। वैसे जहां तक दरवाजा बंद किए जाने का सवाल है, तो ऐसा नहीं करते हुए उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए ऑफर किया गया है। चुनाव से जुड़ी और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।